क्या होगा जब दो छोटी बच्चियां अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रही हों, लेकिन कोई उन्हें उस पिता से मिलने ही न देना चाहता हो? क्या सच में उनके पिता उनसे मिलना नहीं चाहते, या फिर उनके सामने कोई खतरनाक साजिश रची जा रही है? आज की कहानी में प्यार है, धोखा है और एक ऐसा सच छिपा है जो सामने आते ही सब कुछ बदल देगा। तो आखिर क्यों मिश्का इन बच्चियों को उनके ही पिता से दूर रखना चाहती है? और क्या चिराग अपनी बेटियों की आवाज फिर से सुन पाएगा? आइए। सुबह का समय था और घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। छोटी सी पिंकी अपने पेट को पकड़कर बार बार मम्मा से कह रही थी, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर साहब के पास ले चलो। उसकी मासूम आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी, लेकिन मम्मा ने उसे सख्त आवाज में रोकते हुए कहा, चंदू, बस बेटा, अब ये नाटक काम नहीं करेगा। हमें अभी निकलना है, देर हो रही है। पिंकी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर बोली, मम्मा, सच में दर्द हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन हुआ था जब डैड मुझे लंदन ले जा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके शब्द सुनकर एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। पिंकी ने धीरे से मम्मा का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, मम्मा, प्लीज, सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास ले चलो। मैं वादा करती हूं, डॉक्टर साहब से एक बार जादू बोल दूंगी और चूचू भी अपने दादू को हक कर लेगी। उसकी छोटी बहन भी उत्साह से सिर हिलाने लगी, लेकिन वहां मौजूद मिश्का की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये बच्चियां किसी से भी मिलें, खासकर अपने पिता से। तभी वहां खड़ी एक और औरत ने धीमी आवाज में कहा, मिश्का, चंदू ने आज तक चिराग को डैड भी नहीं कहा। यह मौका उससे मत छीनो। तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वे जिद नहीं करेंगे। लेकिन मिश्का के चेहरे पर जिद और भी गहरी हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, इतने सालों से चिराग ने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा है। उसने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। लेकिन मैं चिराग को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, और मैं ये होने भी नहीं दूंगी। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। तभी अचानक दरवाजा खुला और मिश अंदर आ गई। उसे देखकर मिश चौंक गई। मिश ने गुस्से में कहा, मम्मा, आपने तो कहा था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, लेकिन यह तो बिल्कुल बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। इसे डॉक्टर किसने बना दिया? मिश्का का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चेतावनी देते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बच्ची की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। मिश ने भी हार नहीं मानी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरी बेटियां अपने डैड से मिलने आई हैं और हम उनसे मिलने ही जा रहे हैं। यह सुनते ही मिश्का ने ठहाका लगाया और बोली, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। अगर यकीन नहीं है तो उनका मैसेज सुन लो। उन्होंने साफ कहा है, अगर ये दोनों लड़कियां यहां आईं तो उन्हें कह देना, गेट लॉस्ट। ये शब्द सुनते ही दोनों बच्चियां सन्न रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मिश को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत फोन उठाया और बोली, मैं अभी डैड को कॉल करती हूं, उनसे खुद पूछती हूं। कमरे में सबकी सांसें थम गईं। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मिश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मिश्का ने तुरंत मौका पकड़ते हुए कहा, देख लिया, अब और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमें देर हो रही है, चलो यहां से। लेकिन पिंकी ने आखिरी उम्मीद के साथ कहा, मम्मा, प्लीज
एक बार डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं। उधर दूसरी तरफ चिराग बेचैन होकर कमरे में इधर-उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद से बड़बड़ा रहा था, मुझे अपने बच्चों की आवाज सुननी है। अभी अगर मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की। चिराग, तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद भी वो तुम्हें बच्चों से मिलने देगी? लेकिन चिराग हार मानने वालों में से नहीं था। उसी वक्त दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक होने लगी। प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। आवाज घबराई हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने शानवी खड़ी थी। वह हाँफ रही थी, जैसे बहुत तेज दौड़कर आई हो। चिराग ने घबराकर पूछा, शानवी, तुम कहाँ थी? लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और जल्दी से बोली, वो सब बाद में, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें तुरंत पुलिस को बुलाना होगा। मिश्का को रोकना पड़ेगा। चिराग के चेहरे पर डर और हैरानी एक साथ उभर आए। आखिर मिश्का ऐसा क्या करने वाली थी कि पुलिस बुलानी पड़ रही थी? और क्या सच में वह इन मासूम बच्चियों को उनके पिता से हमेशा के लिए दूर करने की साजिश रच चुकी थी? है इस दिल दहला देने वाली कहानी। शानवी की बात सुनते ही चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर मिश्का ऐसा क्या करने जा रही है कि पुलिस बुलाने की नौबत आ गई? शानवी ने हाँफते हुए कहा, चिराग, अगर हम अब भी नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी। मिश्का बच्चों को लेकर कहीं और जाने वाली है, और अगर वह वहां से चली गई तो शायद तुम अपनी बेटियों से कभी नहीं मिल पाओगे। यह सुनते ही चिराग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियां मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। उधर दूसरी तरफ मिश्का बच्चों को जल्दी-जल्दी कार में बैठाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़ी योजना को जल्दी से पूरा करना चाहती हो। पिंकी और उसकी छोटी बहन बार-बार पूछ रही थीं, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम डैड से मिलने जा रहे हैं? लेकिन मिश्का हर बार उनका सवाल टाल देती और सिर्फ इतना कहती, बस चुपचाप बैठो, हमें जल्दी निकलना है। बच्चों के मन में डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तभी पिंकी ने हिम्मत करके कहा, मम्मा, अगर डैड हमसे मिलना नहीं चाहते तो हम उनसे खुद पूछ लेंगे, लेकिन प्लीज हमें उनसे मिलने दीजिए। यह सुनकर मिश्का का गुस्सा भड़क उठा। उसने तेज आवाज में कहा, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम्हारे डैड तुमसे मिलना नहीं चाहते। उसके शब्द इतने कठोर थे कि दोनों बच्चियां डर कर चुप हो गईं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद अभी भी जिंदा थी कि उनके डैड उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। उधर चिराग और शानवी तेजी से कार में बैठकर उस जगह की तरफ निकल पड़े जहां मिश्का बच्चों को लेकर जा रही थी। रास्ते भर चिराग का दिमाग अजीब अजीब ख्यालों से घिरा हुआ था। वह खुद से बार बार कह रहा था, अगर मेरी बेटियों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी बच्चियों की मुस्कान घूम रही थी। उसने स्टेयरिंग को कसकर पकड़ लिया और कार की रफ्तार और तेज कर दी। इधर मिश्का की कार भी शहर से बाहर की तरफ बढ़ती जा रही थी। रास्ता सुनसान होता जा रहा था और आसपास सिर्फ खाली सड़कें नजर आ रही थीं। पिंकी को यह सब अजीब लग रहा था। उसने धीरे से अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा
और फुसफुसाकर कहा, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मिश्का एक पल के लिए चौंक गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो दूर एक कार तेजी से उनकी तरफ आती दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कार की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में चिराग की कार मिश्का की कार के बिल्कुल पीछे आ गई। जैसे ही चिराग ने सामने वाली कार में अपनी बेटियों को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से हॉर्न बजाया और चिल्लाकर कहा, मिश्का, कार रोको। लेकिन मिश्का रुकने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक सड़क के बीचों बीच पुलिस की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। मिश्का को मजबूर होकर ब्रेक लगाना पड़ा। कार रुकते ही पिंकी और उसकी बहन घबराकर रोने लगीं। उसी समय चिराग दौड़ते हुए कार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों बच्चियां डैड चिल्लाते हुए उससे लिपट गईं। वह पल इतना भावुक था कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। चिराग ने अपनी बेटियों को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह उन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बार बार कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों बच्चियां भी रोते रोते उससे लिपटी हुई थीं। इतने सालों की दूरी जैसे एक ही पल में खत्म हो गई थी। लेकिन उसी समय पुलिस ने मिश्का को कार से बाहर आने के लिए कहा। उसका चेहरा गुस्से और हार के मिश्रण से भर गया था। वह समझ चुकी थी कि उसकी सारी योजना अब खत्म हो चुकी है। शानवी ने आगे बढ़कर कहा, सच आखिर सामने आ ही गया। तुम बच्चों को उनके पिता से हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी, लेकिन अब यह नहीं होगा। मिश्का कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि उसकी जिद ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उधर चिराग अपनी बेटियों को सीने से लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द भी था, राहत भी, और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह था कि क्या मिश्का अपनी गलती स्वीकार करेगी, और क्या इस परिवार की जिंदगी सच में फिर से पहले जैसी हो पाएगी, या अभी और भी बड़े राज सामने आने बाकी हैं।